उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भूगोल श्रृंखला में आपका स्वागत है, जहां हम तैयारी करते हैं स्मार्टर, फास्टर और एग्जाम फोकस्ड। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 9, ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन के बारे में शायद सबसे जरूरी फैक्ट है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि यूपी भारत में सबसे ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और जाहिर है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो फिर ये नंबर हमारी तैयारी के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम उत्तर प्रदेश की सभी सीमाओं को एक एक करके मैप पर देखेंगे। सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वो कहाँ हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि यूपी की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक, मतलब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए एक टूर पर निकलते हैं। हम दिशा दर दिशा आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की हर सीमा का बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से विश्लेषण करेंगे, ताकि कोई भी डिटेल छूट ना जाए। शुरुआत करते हैं पश्चिम से। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों से मिलती है। ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि एक बहुत ही डायनामिक, इकोनॉमिक और कल्चरल हब बन जाता है। तो ये 3 है: हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, जो कि एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। और देखिए, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, ये कि पश्चिमी यूपी एनसीआर के इकोनॉमिक जोन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये ही कनेक्शन इस पूरे इलाके की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। ये पॉइंट एग्जाम में अक्सर आता है। अच्छा, अब चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर यूपी के 2 पड़ोसी राज्य हैं, और उनमें से एक का इतिहास तो बड़ा खास है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया था। तो मुख्य उत्तरी पड़ोसी तो जाहिर है उत्तराखंड है, पर यहाँ एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी डिटेल है जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है। हिमाचल प्रदेश के साथ भी एक छोटा सा बॉर्डर है, बिल्कुल सहारनपुर जिले में। इस खास डिटेल को भूलना नहीं है। अब पूरब की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का नक्शा थोड़ा सा सिंपल है। यूपी सिर्फ एक ही राज्य के साथ एक लंबी और सांस्कृतिक रूप से बहुत गहरी सीमा साझा करता है। ये कनेक्शन इस क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे अहम संबंधों में से एक है, और वो राज्य है बिहार। यहाँ सबसे जरूरी है नदियाँ। गंगा, घाघरा और गंडक जैसी बड़ी नदियाँ यूपी से होकर बिहार में बहती हैं। इसीलिए अगर हमें गंगा बेसिन के रिवर सिस्टम को या बाढ़ के पैटर्न को समझना है, तो इस बॉर्डर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं दक्षिण में। यूपी की दक्षिणी सीमा सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि ये 3 अलग-अलग राज्यों को छूती है और हर एक की अपनी अलग भौगोलिक पहचान है। तो यहाँ सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश के साथ, और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ भी कनेक्शंस हैं। और एक की ज्योग्राफिकल फैक्ट याद रखिए, विंध्य का पठार यूपी और मध्य प्रदेश के बीच एक मजबूत फिजिकल लिंक बनाता है। फिजिकल ज्योग्राफी के सवालों के लिए ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात सिर्फ भारतीय राज्यों की नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक खुली सीमा साझा करता है। ये कोई आम बॉर्डर नहीं है। ये व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों ही लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, तो ये लिस्ट, इसे तो बिल्कुल रट लेना है। तराई बेल्ट के ये 7 जिले नेपाल बॉर्डर को छूते हैं, और एग्जाम्स में ये सवाल आता ही आता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो हमने पूरा नक्शा तो देख लिया। अब चलिए डॉट्स को जोड़ते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये अनोखी ज्योग्राफी यूपी को भारत का सबसे रणनीतिक रूप से अहम राज्य क्यों बना देती है। राजनीतिक तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। और ये है वो नंबर जो इसकी पॉलिटिकल ताकत को बताता है। लोकसभा में 80 सीटें, जो किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि अक्सर किंग मेकर होता है। अब राजनीति से हटकर ज्योग्राफी की बात करें तो यूपी उपजाऊ गंगा के मैदान का दिल है, और यही चीज इसकी आर्थिक शक्ति की भी नींव है।
गंगा के मैदान के केंद्र में होने का मतलब सिर्फ उपजाऊ जमीन नहीं है। इसकी वजह से यूपी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा कृषि केंद्र है और साथ ही ये उत्तर, पूर्व और मध्य भारत को जोड़ने वाला एक बेहद जरूरी ट्रांजिट कॉरिडोर भी है। राजनीति और अर्थव्यवस्था के अलावा यूपी की लोकेशन के डिफेंस के लिहाज से भी बड़े मायने हैं। नेपाल के साथ इसका बॉर्डर और यहाँ मौजूद बड़े बड़े सैन्य ठिकाने दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेपाल के साथ उस संवेदनशील खुली सीमा का मैनेजमेंट करना और साथ ही मेरठ और प्रयागराज जैसे बड़े मिलिट्री कैंटोनमेंट्स की मौजूदगी, ये दोनों बातें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में यूपी की अहम भूमिका को साफ दिखाती हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन ये सब जानकारी असल एग्जाम में सवालों में कैसे बदलती है? आइए देखें कि पिछले सालों में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए हैं ताकि हम अपनी तैयारी पर और फोकस कर सकें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सवाल बिल्कुल सीधे उन्हीं पॉइंट से पूछे गए हैं जो हमने अभी कवर किए हैं। कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल से कौन कौन से जिले लगते हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और विंध्य पठार जैसे खास ज्योग्राफिकल लिंक्स, यही हमारे स्टडी टारगेट्स हैं। चलिए अब सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक साथ दोहरा लेते हैं ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में आसानी हो। अगर इस पूरे विश्लेषण से कुछ ही बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं: कुल 9 पड़ोसी, नेपाल के साथ 7 जिलों वाली सीमा, 80 लोकसभा सीटों की राजनीतिक ताकत और मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट्स हैं। और अब इन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के साथ अपने ज्ञान को परखने का समय है। थोड़ा रुकिए और सोचिए, इनमें से कौन सा राज्य यूपी का पड़ोसी नहीं है? सही जवाब है पंजाब। ये एक सीधा और बार बार पूछा जाने वाला फैक्ट बेस्ड सवाल है। सही जवाब है 80, जो भारत में सबसे ज्यादा है। नेपाल से सटे उन 7 जिलों की लिस्ट को याद कीजिए। सही जवाब है लखीमपुर खीरी। यह हमारी उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भूगोल श्रृंखला का भाग डैश था। अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग देखें। और अगर यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को क्रैक करने को लेकर आप गंभीर हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना एक भी हिस्सा छोड़े पूरा करें।